हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, हमारे जो आचार्य हुए श्री रामानंदाचार्य भगवान जगतगुरु, उनके चरित्र में तो ऐसा आया कि एक बार कलयुग साक्षात शरीर धारण करके रामानंद स्वामी जी के पास पहुंच गया और जाकर के श्री रामानंद महाप्रभु से कहा कि आप सबको राम नाम की दीक्षा दे रहे हैं, सबको तारक मंत्र सुना रहे हैं, मुझे भी मंत्र देकर के मेरा भी कल्याण कीजिए। रामानंद भगवान ने कहा कि अरे कली, तुम तो राजा हो, साक्षात राजा हो, ऐसे ही राम राम जपो। कली ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप टाल रहे हैं, आपने केवल मेरे दोषों पर ध्यान दिया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, और व्यक्ति बुरा नहीं होता, स्थिति बुरी हो सकती है, परिस्थिति बुरी हो सकती है, आदत बुरी हो सकती है, व्यक्ति तो कोई बुरा हो ही नहीं सकता। व्यक्ति क्यों नहीं बुरा हो सकता? जीव कोई बुरा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईश्वर का अंश है। अगर जीव को बुरा कहा जाए, मनुष्य मात्र को बुरा कहा जाए, तो फिर भगवान भी बुरे कहलाएंगे। काल कर्म के कारण दोष हो सकते हैं शरीर में, मन में, लेकिन कितने भी किसी में दोष क्यों ना हो, कोई ना कोई गुण तो सबके भीतर होता है, कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। तो कली ने कहा कि आपने केवल मेरे दोषों पर विचार किया। मैं मानता हूं कि मैं दोषी हूं, लेकिन कम से कम कुछ तो विचार कीजिए। हठ करने पर श्री रामानंद महाप्रभु ने कली के गले में कंठी पहना करके कान में तारक मंत्र दे दिया। अब कली ने कहा कि आप गुरुजी हो गए, हम शिष्य हो गए, चेला हो गए, अब हमसे कुछ दक्षिणा लीजिए, क्योंकि दीक्षा के बाद अगर दक्षिणा ना दी जाए तो संबंध पूरा नहीं होता। दक्षिणा लीजिए। श्री रामानंद स्वामी जी ने विचार किया कि ये कलयुग है, जिस परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में चले गए थे उत्तरा के, उस परीक्षित की इसने बुद्धि खराब कर दी। हमें जाने क्या ला करके कहां से देगा, क्या करेगा। स्वामी जी ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आप राम नाम जपिए, यही दक्षिणा है। कली ने हट किया तो स्वामी जी ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो कली, तो एक वचन मुझे दे दो, एक वचन दो। कहा श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ने कि भैया कलिकाल में कोई भगवान के नाम का आश्रय ले, उसे तुम दुखी नहीं करोगे, उसे सताओगे नहीं, ऐसी कृपा कर दो, इतना वचन दे दो। कली ने कहा कि भगवान, मैं तो खुद नाम प्रेमी हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे समय में, कली में जो कोई भगवान के नाम का आश्रय लेगा, मैं उसकी ओर दृष्टि उठा करके नहीं देखूंगा, लेकिन परम पवित्र नाम को छोड़ करके जो अन्य साधनों में लिप्त होंगे, मैं आकाश की ऊंचाई पर बैठे हुए उन लोगों को भी पाताल की गहराई में पहुंचा दूंगा। नाम को छोड़कर इसको बैठाओ शांति से, बाहर निकालो। ये चिल्ड्रन पार्क नहीं है, कथा का पंडाल है। जिसको सुनना हो वो बैठे, बाकी बाहर बैठ जाओ। बच्चे हो चाहे बच्चों के माई बाप हो। मेरी कथा का पंडाल नाटक नौटंकी के लिए नहीं है, ध्यान रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करे,
और जो सुना है, संतों के मुख से जो सुना है, उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए उसका चिंतन करे। क्योंकि बिना चिंतन किए जो कुछ आपने सुना है वो भीतर टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। अगर उसका चिंतन नहीं करोगे तो केवल एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकल जाएगा, ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है भीतर। इसलिए जो कुछ सुनिए भगवान के विषय में उसका चिंतन करिए।